सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेस अलजेब्रा की, जिसके तहत चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। उसके तहत एक्सरसाइज 3.4 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.4 की हम बात कर रहे हैं। उसके तहत देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, उसको तब तक आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ t प्लस 1 टू पावर n प्लस 1 प्लस t प्लस 2 टू पावर 2n माइनस 1 फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ स्मॉल n वेयर स्मॉल n इज द नेचुरल नंबर। देखो दो पॉलिनोमियल गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है फर्स्ट पॉलिनोमियल हम उसको pt मान लेते हैं। तो pt गिवन है आपका t स्क्वायर, पन्ना पलट गया क्या, हाँ पलट गया, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3। और सेकेंड पॉलिनोमियल हमने फाई टी मान लिया, वो दिया है t प्लस 1 की पावर n प्लस 1, t प्लस, ये सेकेंड पॉलिनोमियल है, t प्लस 1 टू पावर n प्लस 1 और प्लस t प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1। ये कह रहे हैं प्रूव करिए कि दिस pt इज द फैक्टर ऑफ दिस। देखो ध्यान से, यानी ये इसका फैक्टर है। क्या मतलब हुआ, यानी हम अगर इससे इसको डिवाइड कर दें तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। यही तो मतलब भाई फैक्टर का मतलब क्या होता है। अगर इस pt से इसको डिवाइड करो पूरा पूरा कट जाएगा। तो पहले pt को सॉल्व कर लें, हम pt को पहले सॉल्व कर लें, यानी यहाँ से t का मान निकाल लें। पहले यहाँ से t का मान निकाल लेते हैं और उस t का मान यहाँ रख देते हैं। अगर इसकी t की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, भाई इसका फैक्टर होगा, यानी इसकी t की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, तो हम जान जाएंगे कि इसका फैक्टर है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए ज़रा समझने की कोशिश करिए। हमको कहीं ना कहीं से t प्लस 1 इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो जो आपका pt लिखा हुआ है, pt जो लिखा हुआ है, क्या इसको हम t प्लस 1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं? तो आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, खोलो जरा इसको। अगर इसको t प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको फैक्टर, इसको खोलो, क्या आएगा, t स्क्वायर आएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस 2t आएगा, और यहाँ 3t लिखा है तो प्लस t लिख दें। कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करना पड़ेगा। गलत लिख रहे हैं क्या हम? हाँ गलत लिख रहे हैं, ये प्लस 3 है भाई, हमने कहा कोई गड़बड़ है। प्लस t लिख दें और प्लस 2 लिख दें, चलेगा? तो इसको लिख दें t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी t प्लस 1 और प्लस 1, और t प्लस 1 को कुछ मान लें z। तो यानी कि आपका जो pt निकलेगा वो निकलेगा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। ये आपका एक पॉलिनोमियल आया हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको इक्वल टू 0 करके इसकी वैल्यू निकालना चाहें, आप इसको इक्वल टू 0 कर दें, तो अगर आप ध्यान से देखो ये ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में यहाँ पर z की जो वैल्यू आ गई वही आ गई जो ओमेगा की आती थी। यानी यहाँ पर एक z की वैल्यू ओमेगा है और एक z की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है। पकड़ में आ रही बात, नहीं आ रही है? जब आप ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते थे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 आता था ना, याद करिए, याद आ गया ना। तो यानी z की वैल्यू एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर आ गई, ठीक है। z बोले तो t प्लस 1, यानी कि एक t प्लस 1 की वैल्यू ओमेगा है तो t का मान कितना आएगा, ओमेगा माइनस 1, और एक t प्लस 1 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, यानी t की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। तो एक बार t का मान यहाँ रख कर देखते हैं ये वाला, और एक बार t का मान ये रख के देखते हैं। अगर दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे तो हम कहेंगे ये दोनों इसके फैक्टर हैं। बात पकड़ में आ रही है? अब रख के देखो जरा कैसे निकलेगा। देखो इतना रब कर दो। फर्स्ट केस फॉर t इज इक्वल टू ओमेगा माइनस 1। अब t का मान जरा ओमेगा माइनस 1 रखो यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 टू पावर n प्लस 1 प्लस
ओमेगा माइनस वन प्लस टू की पावर 2n माइनस वन। ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, ये क्या आएगा ओमेगा की पावर n प्लस वन प्लस ये ओमेगा प्लस वन की पावर 2n माइनस वन। क्या इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कुछ पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। हमने कहा था कहीं पर अगर 1 प्लस ओमेगा होगा तो उसको आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आएगा ओमेगा की पावर n प्लस वन और ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2n माइनस वन। अब ये बात पकड़ में आ गई। और कुछ बताओ कुछ। ये 2n माइनस वन माइनस वन पे अलग चढ़ा दो और ओमेगा स्क्वायर पे अलग चढ़ा दो, तो आएगा ओमेगा की पावर n प्लस वन प्लस माइनस वन की पावर 2n माइनस वन इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 2n माइनस वन। बस आप एलजबरा पकड़े रहिएगा, एलजबरा से ये लगेगा पूरा, क्योंकि अब एलजबरा है यहाँ पर। अब बताइए, ओमेगा टू पावर n प्लस वन प्लस माइनस वन टू पावर 2n माइनस वन इंटू ये ओमेगा टू पावर आएगा 4n माइनस का 4। कैमरे में आ रहा है? अब थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो, ओमेगा की पावर n प्लस वन ले लो कॉमन, है ना, यहाँ 1 बचेगा प्लस माइनस वन की पावर 2n माइनस वन। यहाँ देखिए, आपने यहाँ से n प्लस वन कॉमन लिया है, यानी यहाँ n प्लस वन कम हो जाएगा। कैमरे में आ जाओ भाई। यानी इसको हम ओमेगा टू पावर 4n माइनस 4 को ओमेगा टू पावर n प्लस वन से डिवाइड कर देंगे। कॉमन लेने का मतलब यही तो होता है, डिवाइड करना। तो क्या बचेगा? ये ओमेगा टू पावर n प्लस वन 1। अब देखो, ये माइनस की पावर ऑड है और माइनस की पावर ऑड हमेशा माइनस होता है। पहली बात तो यहाँ देखो, ओमेगा की पावर, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे, ये 2n माइनस 2 होगा। ये भाई साहब ऊपर जाएंगे, पावर माइनस हो जाएगी, तो 4n में एक n माइनस होगा तो 3n बचेगा, और 1 इसमें होगा माइनस तो माइनस का 3 बचेगा। तो ओमेगा टू पावर n प्लस वन 1 माइनस ओमेगा टू पावर 3 अलग कर दो और ओमेगा टू पावर n माइनस 1 अलग कर दो। ऐसे ना लिखो, यहाँ तक लिख लिया आपने, यहाँ तक हो गया ना। ऊपर लिख रहे हैं जरा, ओमेगा टू पावर n प्लस वन 1 माइनस, देखो इसको अगर हम ओमेगा टू पावर 3 की पावर n माइनस 1 कर दें चलेगा। ओमेगा टू पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 1, और 1 टू पावर n माइनस 1 1, तो भी 1 हो जाएगा ना। तो आएगा ओमेगा टू पावर n प्लस 1 1 माइनस 1 0 आ गया। यानी कि ओमेगा की वैल्यू, यानी एक t की वैल्यू जब आपने ओमेगा 1 लिखी और इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या होता है कि ये इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक, तो लिख देंगे सो t इज इक्वल टू, यानी ओमेगा माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पहला पार्ट समझ में आ गया? मेरे हिसाब से कैलकुलेशन समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब सेकेंड वैल्यू भी इसकी फैक्टर होगी, ये भी दिखाना पड़ेगा। तो सेकेंड केस ले लो। सेकेंड केस क्या है? t बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ले लो, रख दो यहाँ पर। तो आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1। अब अगर इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, भाई आपने पढ़ा होगा किसी भी पॉलिनोमियल में अगर किसी भी वैल्यू को रखने पर उसके वेरिएबल की अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो वो उसका जीरोस कहलाता है, वो उसका फैक्टर कहलाता है ना। तो रखो यहाँ पर, ये 1 1 कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर टू पावर n प्लस 1 प्लस ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2n माइनस 1। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा, तो आएगा ओमेगा स्क्वायर टू पावर n प्लस 1 प्लस माइनस ओमेगा टू पावर 2n माइनस 1। हम एक्चुअली इंक इसमें डालना नहीं चाहते, इसी हल्की आ रही है लेकिन दिख रहा है। अब देखो, चूंकि माइनस की पावर ऑड है तो निगेटिव टर्म आने वाला है, तो इसको खोलोगे तो आएगा ओमेगा टू पावर 2n प्लस 1 2n प्लस 2 2n प्लस 2 माइनस ओमेगा टू पावर 2n माइनस 1। अब कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ से? कुछ देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है।
ये 2n-1 है और ये 2n+2 है, वैल्यू बड़ी कौन सी है, 2n-1, तो ओमेगा टू पावर 2n-1 कॉमन ले लो। तो यहाँ से देखिए ओमेगा 2n कॉमन ले लिया आपने और -1 कॉमन लिया तो ओमेगा 3 बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा टू पावर 2n-1 1 बराबर 0। सो t इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर -1 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी कि यहाँ से जो t की वैल्यू निकली 2, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करा रही हैं, यानी जो इसके फैक्टर वो इसके फैक्टर, यानी ये खुद इसका फैक्टर। कैसी कही, अच्छी कही ना। इस प्रकार से एक्सरसाइज खत्म हुई। फिर कुछ अच्छी बातें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।